हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे SR फ्यूचर एकेडमी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2020 विज्ञान का पेपर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं और आप इसे देखकर किस तरीके से तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसके पूर्णांक की, तो ये 70 पूर्णांक का था। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर 70 पूर्णांक लिखा हुआ है और इसका जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है। हम आपको बता दें कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और बाकी के 3 घंटे आप अपना पेपर कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें पहले क्वेश्चन, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ से अगर आगे बात करें तो ये प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के जो अंक हैं वो उनके सामने लिखे गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं खंड क्या में आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो फिजिक्स का ये पहला क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो अगर आपने लेंस पढ़े होंगे ठीक से तो आप इसका जवाब आसानी से दे देंगे। ठीक है, और दर्पण भी पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 4 में से किसी एक को चुनना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दिया हुआ है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटे R डैश का मान क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक पर आंसर देना है। उसके बाद बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी ऑप्शनल है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक आपको चुनना है। लघु पतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान, ये 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से एक चूज करना है। ये एक एक नंबर के थे। उसके बाद आपके क्वेश्चन चलेंगे 2-2 नंबर के। ये 2 का क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है इस लेंस में और वस्तु का जो प्रतिबिंब है 2 गुना बड़ा बन रहा है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो यहाँ से हमें जो बताना है वो इसमें लिखा हुआ है, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, हमें बताना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप फॉर्मूला लगाकर ये दूरी निकाल सकते हो या फोकस दूरी की गणना कर सकते हो। उसके बाद गैप पार्ट है 3, 4, 25 तथा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 4 उत्तल लेंस है। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के लिए किस किस लेंस का उपयोग करने से अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकृति ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके लेंस चैप्टर में से है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। इसी के बाद अथवा में दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अथवा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का अथवा में क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण बताना है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद ख में ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये विद्युत चैप्टर से है। किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए, मतलब इनके मान ज्ञात करने हैं। इसके भी अथवा में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन फिर 7 नंबर का है। यहाँ से उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 7 नंबर का है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है ये बताना है। उसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन 7 के ही अथवा में है ये क्वेश्चन, ये हमें बताना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी करनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ से बस फिजिक्स में इतना ही है।
फिर केमिस्ट्री में 3 या 4 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, उसके बाद 2-2 नंबर के, फिर 4-4 और 7-7 के। इसी तरीके से आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों के अम्लीय लवण कौन से हैं। में यौगिकों में अम्लीय लवण बताना है, तो 4 में से एक अम्लीय लवण है जो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। 4 ऑप्शन है, धावन सोडा, फिटकरी, बैंकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण। इसमें से एक आपको उत्तर देना है। क्षार या धातु है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक उत्तर देना है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन में ये आगे दिया हुआ है, निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। पहला पार्ट 1 नंबर का है। गालक तथा धातुमल में क्या अंतर है, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद एक एक करके दो पार्ट में बांटा गया है 6 क्वेश्चन को। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए, ये 2 नंबर में है। अगर आप अंतर बताते हो तो 1 नंबर, और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखने के बाद आपको 1 नंबर और बढ़ जाएगा। अगर आप पूरा करते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। उसके बाद डोबेराइनर के त्रिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी उदाहरण द्वारा लिखनी है, आपको इस पर भी मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। धावन सोडे से बैंकिंग सोडा, क्लोरीन गैस से व्यंजक चूर्ण। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है दोनों, आप इसे 1-1 नंबर में आंसर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरणों द्वारा लिखिए। मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरणों द्वारा लिखिए। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया बतानी है, ऑक्सीजन के। 1-1 नंबर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र भी बताना है। दोस्तों अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी, तो यहाँ पे चित्र की बहुत ही कीमत है। तो अगर आप चित्र सहित लिखते हो तो आपको अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो आप चित्र पर ध्यान जरूर दें, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉरी ये ख पार्ट है 8 का, निम्नलिखित के रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म लिखना है, एसिटिक अम्ल का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण, योग अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी एवं उसके उपयोग। उसके बाद बच्चों आपकी होती है स्टार्ट बायोलॉजी। यहाँ से डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में, ये आपको ऑप्शन का बताना है। उसके बाद और किस तरीके से आप बता सकते हो, यहाँ पे ख पार्ट, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्य दिए हुए हैं, लड़कों के यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ये 2020 का पेपर है और इसे देखकर आप अपनी तैयारी को बैलेंस कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10th क्लास की मैथ और फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग क्लास लाते रहते हैं। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिले और आपको मैथ साइंस की क्लास मिलती रहे, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप हमारे चैनल से अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर भी देख सकते हैं, हमने डाले हुए हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये फिर घ क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीएनए का पूरा नाम लिखना है, या प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, ये 2 नंबर में है। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है, पुनरुद्भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, यह आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में इसके एक क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है, पौधे सजीव हैं क्यों, स्पष्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। इस अणु के अंतस्थ सहलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचित होती है। अथवा ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में है, इसके क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, ये आगे यहाँ पे इसे देख लेंगे। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका क्या है। या तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन कर सकते हैं 4 नंबर में। उसके बाद आपको 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हार्मोन को परिभाषित कीजिए। मधुमेह किस हार्मोन के कम स्रावन से होता है, संबंधित हार्मोन के कार्य बताइए।
अथवा 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसी के अथवा में 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन या मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। 3.5 नंबर का एक पार्ट है, या तो आप ये पार्ट कर लीजिए या ये पार्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा ये क्वेश्चन पेपर 2020 विज्ञान का है। आप इसे देखकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।